साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार, जहां आपको मिलती है उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी बोले वक्फ के नाम पर गरीबों की जमीन कब्जाई, हजारों हेक्टेयर जमीन बेची। प्रतापगढ़ में सीएम योगी ने मंगलवार को कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, वक्फ के नाम पर प्रदेश और देश में हजारों हेक्टेयर भूमि बेची गई, गरीबों के हित में उपयोग होने वाली जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या सपा कांग्रेस ने कभी इसके खिलाफ आवाज उठाई? नहीं, क्योंकि वक्फ के नाम पर इनके मुंह पर ताला लग जाता है। यूपी में पासपोर्ट की तर्ज पर बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, ऑटोमेटिक टेस्ट और पुलिस वेरिफिकेशन होगा जरूरी। यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस अब पासपोर्ट के पैटर्न पर बनेंगे, यानी पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा। ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के बाद अधिकारियों के साथ इंटरव्यू और फिर टेस्ट होगा। परिवहन विभाग जल्द नए नियम जारी कर देगा। सरकार चाहती है कि लाइसेंस सिर्फ उन्हीं को मिले जिन्हें गाड़ी ठीक से ड्राइव करना हो, साथ ही वह ट्रैफिक नियमों को जानता हो। चंपत राय विहिप के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों को रिमांड पर लेगी पुलिस। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बाद ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले चंपत राय फिलहाल विश्व हिंदू परिषद विहिप में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने रहेंगे। मंगलवार को विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा, जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते तब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, मुरादाबाद समेत 50 शहरों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज सभी 75 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 8 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सहारनपुर के मां शाकंभरी देवी मंदिर के पास गुजरने वाली शाकंभरी नदी में अचानक पानी का तेज बहाव आ गया। अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने लाउडस्पीकर से अनाउंस कर कहा, पानी तेजी से आ रहा है, यहाँ से जल्दी निकल जाएं। सीएम योगी ने मंत्रियों विधायकों को सौंपा नया टास्क। उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले योगी सरकार चुनावी मोड में आ गई है। सीएम योगी ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक ली। मंत्रियों को शासन की योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े लोगों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट ने सोमवार को उन बेशकीमती वस्तुओं को दिखाया जिनके चोरी होने का दावा किया गया था। इनमें सोने की श्री रामचरितमानस, चांदी के काक भुषुंडी, 12 ज्योतिर्लिंग वाला चांदी का हार और चांदी की पादुकाएं शामिल हैं। ट्रस्ट ने कहा कि ऐसी 2800 चीजें हमारे पास सुरक्षित हैं। किसी भी सामान के गायब होने की बात सही नहीं है। अफवाहों पर ध्यान न दीजिए। 89 करोड़ से बनेगा लेडी लायल महिला चिकित्सालय का 7 मंजिला भवन। आगरा में लेडी लायल जिला महिला चिकित्सालय का 89 करोड़ रुपए की लागत से 150 बेड का नया 7 मंजिला भवन सितंबर से बनना शुरू होगा। इसमें गंभीर गर्भवती, प्रसूता और नवजात के लिए 56 आईसीयू बेड सहित आधुनिक सुविधाएं होंगी, जिससे एसएन के स्त्री रोग विभाग की क्षमता भी बढ़ेगी। यूपी के आश्रम पद्धति विद्यालयों में अगस्त महीने से शुरू होंगे स्किल कोर्स। प्रदेश में युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने की कवायद और तेज होगी। आईटीआई, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और कौशल विकास केंद्रों में उद्योगों की जरूरत के मुताबिक नए शॉर्ट टर्म और रोजगार पर कोर्स शुरू किए जाएंगे। उनकी नियमित निगरानी भी होगी। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा बोली, कुंदरकी में चुनाव नहीं डकैती हुई थी। मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा और कांट से सपा विधायक कमाल अख्तर के बीच का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था। इसी बीच रुचि वीरा ने कुंदरकी से बीजेपी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। रुचि वीरा ने कुंदरकी उपचुनाव को लेकर चुनाव में धांधली और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कुंदरकी में चुनाव नहीं, वोटों की डकैती हुई थी। मुरादाबाद में 10,000 उपभोक्ताओं का बिजली लोड बढ़ा। मुरादाबाद में करीब 10,000 बिजली उपभोक्ताओं के स्वीकृत कनेक्शन लोड में अचानक वृद्धि कर दी गई है। सोमवार देर रात उपभोक्ताओं के मोबाइल पर लोड बढ़ने के संदेश पहुंचे, जिससे उनमें हड़कंप मच गया। बिना किसी आवेदन या पूर्व सूचना के हुए इस बदलाव को लेकर बड़ी संख्या में उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने बिजली घरों और विभागीय कार्यालयों में पहुंच रहे हैं।
यूपी में 6 हत्याएं करने वाला आसिफ अली मारा गया। यूपी एसटीएफ ने अंबेडकर नगर में बदमाश आसिफ अली को मंगलवार सुबह 4 बजे एनकाउंटर में मार गिराया। एसटीएफ ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में सीने में 2 गोली लगने से वह ढेर हो गया। आसिफ 6 मार गैंग का सरगना था। पति पत्नी समेत 6 की मौत में वांटेड था। बदमाश रात के वक्त कच्चा बनियान पहनकर अपने गुर्गों के साथ घर में घुसकर लूट की वारदात करता था। वह परिवार को बंधक बनाता था। यूपी में 2 पहिया खरीदारों को 2 की जगह अब मिल रहा एक हेलमेट न लगाने की वजह से मौतों व गंभीर रूप से घायलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 पहिया खरीदार को एक हेलमेट मुफ्त देने और सह सवार यानी पिलियन राइडर के लिए एक हेलमेट बेचने का नियम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वाहन निर्माता खेल कर रहे हैं। कांग्रेस के स्वागत कार्यक्रमों में नहीं होगा फूलमाला का इस्तेमाल। कांग्रेस के कार्यक्रमों में स्वागत के लिए अब फूलमाला का इस्तेमाल नहीं होगा। इस संदर्भ में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने सभी कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि फूलमाला से स्वागत की परंपरा में बदलाव करें। इस मद में खर्च होने वाली राशि को बचाया जाए और उसका इस्तेमाल अन्य कार्यों में किया जाए। 14 करोड़ का रोबोट करेगा ब्रेन स्पाइन की जटिल सर्जरी। कानपुर और आसपास के जिलों के मरीजों के लिए राहत की बड़ी खबर है। गणेश शंकर विद्यार्थी सुपर स्पेशलिटी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में अब डॉक्टर नहीं बल्कि एडवांस रोबोट दिमाग और रीढ़ की हड्डी स्पाइन की जटिल सर्जरी करेगा। दुनिया के इस सबसे आधुनिक क्रेनियल न्यूरोसर्जिकल रोबोट को खरीदने के लिए GSVM मेडिकल कॉलेज ने 14 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था, जिसे शासन की तकनीकी टीम ने मंजूरी दे दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बोले, राम मंदिर में असुरी शक्तियां हावी। सीतापुर में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंगलवार सुबह करीब 9 बजे अपनी विधानसभा यात्रा के दौरान सीतापुर पहुंचे। यहां उन्होंने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी प्रकरण, SIT जांच और राम मंदिर ट्रस्ट की कार्य प्रणाली को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट और जांच एजेंसी दोनों ही सरकार के अधीन हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार में पूरी तरह निष्पक्ष जांच की बात कहना जनता को भ्रमित करने जैसा है। यूपी में ग्रामीण स्वच्छता पर हर साल खर्च होंगे 750 करोड़ रुपए। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार संचालन एवं अनुरक्षण नीति 2026 को प्रदेश कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। दाल मंडी में चली VDA की पोकलैंड मशीन तोड़े गए 3 अवैध मकान। वाराणसी के दाल मंडी में सोमवार को एक बार फिर VDA ने अवैध मकानों पर कार्रवाई की। VDA ने अवैध घोषित 3 मकानों को पोकलैंड मशीन लगाकर ध्वस्त किया। इन सभी मकानों को पूर्व में नोटिस देकर खाली करने की मोहलत VDA ने दी थी। इसके अलावा रविवार को तीनों मकानों की मुनादी भी करवाई थी। दाल मंडी में इसके अलावा अभी तक कुल 165 के करीब मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा 5 मस्जिदों को भी क्षतिपूर्ति देने के बाद उनका चौड़ीकरण में आ रहा हिस्सा हटाया जा रहा है। बाल विहार फूड पार्क के लिए अब नई DPR। शहर की हृदय स्थली गोलघर में स्थित इंदिरा बाल विकार फूड पार्क के लिए अब नया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। DPR तैयार होने के बाद टेंडर प्रक्रिया पूरी कर काम शुरू करा दिया जाएगा। छठोरी गली से सटे इस फूड पार्क का कलेवर भी अब पूरी तरह बदल जाएगा। यहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग की भी सुविधा देने की तैयारी है। वाराणसी के सड़कों पर CM योगी के समर्थन में पोस्टर। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक हलचल ने अभी से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगाए गए बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर चर्चा का विषय बने हुए हैं। अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला। अभी यात्रा के 5 दिन ही हुए। अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग लगभग पूरी तरह पिघल गया है। अभी यात्रा के 5 दिन ही बीते हैं। 57 दिन चलने वाली यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। यात्रा के पहले 4 दिनों में करीब 86,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दर्शन किए। अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को 5वें दिन यह संख्या 1 लाख के पार पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा के लिए इस साल 4 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि अभी 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं का दर्शन करना बाकी है।
लखनऊ कानपुर हाईवे पर सफर होगा महंगा। लखनऊ से कानपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सफर करने वालों को जल्द ज्यादा टोल चुकाना पड़ सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नई दरें तत्काल लागू कर दी जाएंगी। इसके तहत कार का एक तरफ का टोल 95 रुपए से बढ़ाकर 115 रुपए करने की तैयारी है। यूपी में रेल लाइन का होगा विस्तार। योगी कैबिनेट ने सिंचाई विभाग की जमीन रेलवे को देने की मंजूरी दी। बाराबंकी और मथुरा में स्थित सिंचाई विभाग की जमीन रेल मंत्रालय को दिए जाने की कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की है। इस जमीन के मूल्य के रूप में रेलवे सिंचाई विभाग को तकरीबन 17 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। यूपी के 8 जिलों में पुराने बस ट्रक स्क्रैप करने पर रोड टैक्स होगा माफ। उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए परिवर्तन योजना लागू की जाएगी, जिसके तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर नए BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में बड़ी छूट मिलेगी। यह योजना 8 जिलों में लागू होगी और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर विशेष वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। यूपी चुनाव से पहले पंचायतों को मिलेंगे 14,988 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायतों के लिए 14,988.50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस धनराशि का 10% पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय, बैठकों और कार्मिकों के वेतन पर खर्च किया जाएगा। रायबरेली में बनेगा प्रदेश का पहला उद्यान महाविद्यालय। कृषि के साथ उद्यानिकी को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार अब रायबरेली में राज्य का पहला उद्यान महाविद्यालय स्थापित कराने जा रही है। कैबिनेट बैठक में इसकी स्थापना के लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। सीतापुर में 10 करोड़ की अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। सीतापुर में शहर कोतवाली क्षेत्र के मृदही टोला मोहल्ले में मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। करीब 13 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत लेआउट के प्लाट काटे जाने की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। प्रशासन की कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। हापुड़ को 54 करोड़ की 6 परियोजनाएं मंजूर। हापुड़ जिले को प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत 6 बड़ी विकास परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल लागत 54 करोड़ रुपए से अधिक है। बुलंदशहर में 176 खोए मोबाइल बरामद। बुलंदशहर पुलिस ने जून माह में एक विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुल 176 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। इन फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिया गया है। अमरोहा में मिशन शक्ति अभियान की ESP ने की समीक्षा। अमरोहा जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। पुलिस अधीक्षक लखन सिंह यादव की अध्यक्षता में मंगलवार दोपहर 12 बजे पुलिस कार्यालय सभागार में जनपद के सभी थानों की मिशन शक्ति टीमों की समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बरेली के कारोबारी से 25 लाख की साइबर ठगी। बरेली साइबर अपराधियों ने सामाजिक प्रतिष्ठा और बदनामी के डर का फायदा उठाकर लाखों रुपए की ठगी की है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां प्रयागराज में धान का कारोबार करने वाले बरेली के एक कारोबारी से एस्कॉर्ट सर्विस उपलब्ध कराने के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए ठग लिए गए। गोरखपुर में अब और सुरक्षित होगा स्कूल सफर। चालकों परिचालकों को मिलेगी ट्रेनिंग। गोरखपुर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अब जिले के सभी स्कूलों के वाहन चालक और परिचालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चों की आवाजाही पूरी तरह सुरक्षित हो सके। राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपी अविनाश ने दोस्तों पर उड़ाए 19 लाख। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच में आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ में बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्रों के अनुसार अविनाश ने स्वीकार किया कि दान चोरी का बड़ा हिस्सा परिवार, दोस्तों और अपने शौक पर खर्च किया। परिवार और दोस्तों पर करीब 19 लाख रुपए खर्च किए। भाई की शादी पर करीब 6 लाख रुपए खर्च किए। दूसरे भाई को 5 से 6 लाख रुपए दिए। गर्लफ्रेंड को आईफोन गिफ्ट दिया। साथ ही 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। जांच एजेंसियां अब इस लेन देन, बैंक खातों और संपत्तियों की पड़ताल कर रही हैं। यूपी में गायों की
डेयरी खोलने पर सब्सिडी दे रही सरकार स्वदेशी गायों की नस्लों को बढ़ावा देने और श्वेत क्रांति लाने की तैयारी चल रही है। देशी गायों की डेयरी खोलने पर पशुपालकों को 50 व 40% का अनुदान मिलेगा। स्वदेशी नस्ल के गायों की संख्या बढ़ाने के लिए 2 योजनाएं शुरू की है। किसानों के साथ अन्य लोग भी साहिवाल, गियर, थार पार कर गाय पाल सकते हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। गोंडा परिवहन विभाग ने की स्कूलों की जांच। 62 स्कूली वाहनों का परमिट। गोंडा जिले में बिना परमिट और फिटनेस के चल रहे स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन और यातायात विभाग ने आज मंगलवार दोपहर 2 बजे से ही संयुक्त अभियान शुरू किया है। यह अभियान बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। शाहजहांपुर के पुवाया क्षेत्र में पन्ना घाट पुल के पास मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सड़क अचानक धंस गई, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। राहगीरों ने किसी दुर्घटना से बचने के लिए तुरंत गड्ढे के चारों ओर ईंटें लगा दी। इस घटना के कई घंटे बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। संत कबीर नगर में बीमा कंपनी को बड़ा झटका। संत कबीर नगर में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा पॉलिसी की मिससेलिंग के मामले में एक बीमा कंपनी को पॉलिसी निरस्त कर 10.45 लाख रुपए की प्रीमियम राशि 10% वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक और आर्थिक क्षति के लिए 60,000 रुपए अतिरिक्त क्षतिपूर्ति देने का भी निर्देश दिया। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार की शाम वाराणसी पहुंचेंगे। यहां आज शाम राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र के बेटे की शादी में शामिल होंगे। अगले दिन बुधवार को शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। डीएम सत्येंद्र कुमार के अनुसार मुख्यमंत्री मंगलवार की शाम 6 बजे के बाद पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरेंगे। यहां से सीधे श्री काशी विश्वनाथ धाम दर्शन पूजन को पहुंचेंगे। इसके बाद रोहनिया स्थित होटल लेमन ट्री में आयोजित राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के बेटे अनिमेश के विवाह समारोह में शामिल होने जाएंगे। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे। आजमगढ़ में ई रिक्शा चोरी करने वाले 6 युवक गिरफ्तार। आजमगढ़ पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी के 8 ई रिक्शा और 36 बैटरियां बरामद की हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार मंगलवार दोपहर करीब 1-2 बजे जेल भेज दिया। पीएम सूर्य घर योजना में औरैया ने लगाई रफ्तार। औरैया में मुख्य विकास अधिकारी रामकृपाल चौधरी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य योजना के तहत सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की प्रगति की समीक्षा करना और आने वाली बाधाओं को दूर करना था। गोरखपुर में चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगे। गोरखपुर में कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को दोपहर 12 बजे से राम मंदिर चढ़ावा चोरी सद्बुद्धि यात्रा निकाला गया। यह यात्रा टाउन हॉल से निकलकर गोलघर काली मंदिर तक पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। उनका कहना है कि चंदा चोरी मामले में अभी तक छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। NCERT 8वीं सोशल साइंस की नई किताब जारी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कक्षा 8वीं की सोशल साइंस की संशोधित किताब जारी कर दी है। इस किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बिहाइंड है। यह इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थव्यवस्था जैसे सब्जेक्ट को इंटीग्रेटेड रूप में प्रस्तुत करती है। 15 राज्यों में महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि बढ़े। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने सोमवार को कहा कि 15 राज्यों में महिलाओं से जुड़ी नकद सहायता योजनाओं की राशि की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। परिषद ने कहा कि नकद राशि महंगाई बढ़ने और परिवारों के खर्च में बदलाव को देखते हुए जरूरत पड़ने पर बढ़ाई जानी चाहिए। EAC-PM ने अपनी रिपोर्ट में महाराष्ट्र की माझी लाड़की बहन योजना और ओडिशा की सुभद्रा योजना का अध्ययन किया। रिपोर्ट में कहा गया कि इन योजनाओं से महिलाओं की बचत बढ़ी, घरेलू खर्च में मदद मिली और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। बद्रीनाथ चढ़ावा विवाद, जांच रिपोर्ट 10 दिन में आएगी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच के लिए गठित श्री बद्री केदार मंदिर समिति की 4 सदस्यीय समिति की सोमवार को आशिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप कार्यालय में पहली बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक में जांच की रूपरेखा पर मंथन
गठन किया गया। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि समिति 10 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 5 आतंकियों को उनके गांव लेकर पहुंची गुजरात एटीएस। गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ा था। जांच में पता चला है कि ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं। इनमें से 5 तो पालनपुर तालुका के भागल गांव के ही रहने वाले हैं। सोमवार को एटीएस इन 5 को लेकर भागल गांव में इनके घर पहुंची, क्योंकि गिरफ्तार किए गए 8 में से 5 आतंकी इसी गांव के रहने वाले हैं। मुदाशिर गाजीवाला और अहमद गाजीवाला चचेरे भाई हैं। एटीएस सभी संबंधित लोगों को साथ लेकर जांच कर रही है और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।